आज की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सेना की भर्ती रैली चल रही है, लेकिन दूर दराज से टीए की भर्ती में शामिल होने वाले इन युवाओं पर कल जमकर लाठीचार्ज हुआ है। भेड़ बकरियों की तरह उन्हें खदेड़ा गया है और इस भर्ती रैली में के जो वीडियो सामने आए हैं उसने प्रशासन पर और उसकी व्यवस्थाओं पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सैनिक बाहुल्य उत्तराखंड में ना तो उन युवाओं के लिए कोई व्यवस्था है, ना ही इनके खाने और रहने की कोई वहां पर इंतजाम जो है कुछ भी नजर नहीं आए हैं। इन सर्द रातों में भी कल युवाओं को खुले खेतों में रात बितानी पड़ी है। बसों में लटक कर, ट्रकों, छोटे सामान ढोने वाहनों में लटक कर युवा पिथौरागढ़ पहुंचे हैं और वहां सही इंतजाम न होने के कारण भगदड़ मची। फिर युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ और इस खबर ने पूरे उत्तराखंड, पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि युवाओं के साथ क्या हो रहा है। इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर है सीबीएसई बोर्ड से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कल 20 नवंबर को सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 की डेट शीट जारी कर दी है। अब यह परीक्षाएं 15 फरवरी से आयोजित होंगी। सभी छात्र cbse.gov.in पर परीक्षा कार्यक्रम डाउनलोड कर परीक्षा कार्यक्रम के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकी घुसपैठ के इनपुट मिल रहे हैं। एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले हैं और आज एनआईए ने आतंकी साजिश और घुसपैठ मामले में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में छापेमारी की है और आतंकियों को खदेड़ने के लिए सेना लगातार वहां पर ऑपरेशन चला रही है। अब लौटते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर पर। भारतीय सेना उत्तराखंड के युवाओं के लिए जुनून ही नहीं बल्कि रोजगार का भी बड़ा जरिया है। दूसरे प्रदेशों के युवा भी रोजगार के लिए सेना में जाते हैं। उत्तराखंड के युवा साल भर मेहनत कर भर्ती का इंतजार करते हैं, लेकिन जब भर्ती रैली आयोजित होती है तो उनके लिए ना व्यवस्थाएं होती है, ना कुछ वहां पर उनके लिए इंतजाम होते हैं। यही पिथौरागढ़ में भी हुआ है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कल बुधवार के दिन सेना की भर्ती रैली आयोजित हुई। भर्ती के लिए दूर दराज के इलाकों से और अलग अलग राज्यों से युवा पिथौरागढ़ पहुंचे। एक अनुमान के मुताबिक कल भर्ती के लिए करीब 20,000 युवा पिथौरागढ़ पहुंचे थे। 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए हो रही इस प्रादेशिक सेना यानी टीए की इस भर्ती में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा भी भर्ती में भाग लेने के लिए आए, लेकिन वहां युवाओं के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं दिखाई दी। भीड़ इतनी बढ़ गई कि युवा गेट फांदकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया और इस लाठीचार्ज में वहां पर भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने में कई युवाओं पर घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानी जो युवा रोजगार के लिए पिथौरागढ़ आए थे, सेना भर्ती में जाना चाहते थे, उन पर लाठियां बरसाई गई और वो अब अस्पताल में भर्ती हैं। नौकरी तो दूर की बात, वो युवा जो अपने सुनहरे भविष्य के लिए इतने दूर दराज से आए थे, कोई यूपी से आया था, कोई मध्य प्रदेश से आया था और कोई उत्तराखंड के दूर दराज का करीब 4 जिले जो उत्तराखंड के हैं, कुमाऊं के 4 जिले, वहां से युवा आए थे और उन पर लाठीचार्ज हुआ और उन सब में कई युवा घायल हुए हैं। और इस लाठीचार्ज ने सवाल भी कई खड़े कर दिए हैं कि क्या पहले से वहां पर कोई व्यवस्थाएं नहीं बनाई जानी थी, क्योंकि जिस तरीके से देश में बेरोजगारी का आलम है तो हर भर्ती परीक्षा में हजारों की तादाद में युवा उमड़ जाते हैं। भीड़ इतनी उमड़ जाती है कि उसे काबू करना बेहद मुश्किल होता है। शहर, पिथौरागढ़ का शहर उतना बड़ा नहीं है कि इतने ज़्यादा संख्या में युवाओं के लिए वहाँ पर युवा खुद अपनी व्यवस्थाएं कर पाएँ और युवा भी दूर दराज के इलाकों से आते हैं। जाहिर सी बात है, सेना में जो जा रहा है रोज़ भर्ती करके वो आते हैं, उनके पास उतने ज़्यादा पैसे भी नहीं होते कि वो बड़े बड़े होटलों में रूम ले सके। इसलिए कल हमने देखा कि युवा खेतों में, वहाँ पर खुले खेत हैं, वहाँ पर बैठकर रात उन्हें बिताई है। कोई सोया है, कोई नहीं सोया है। ठंड इतनी बढ़ गई है, पिथौरागढ़ वैसे ही हाई एल्टीट्यूड में है और वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। ऐसे में इन छात्रों ने, इन युवाओं ने अपनी सर्द रातों में भी सेना में जाने के लिए उनका जुनून देखिए। ऐसी रातों में भी वो लगातार डटे रहे और उन पर लाठियां बरसाई गई और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ रहा है प्रशासन पर और उसकी व्यवस्थाओं पर। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया.com।